सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कम अगेन विद माय अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की ऐसी कौन सी कंट्री जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड ओलंपिक्स अवार्ड जीते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी करेंसी ने पूरी दुनिया में स्टेबल है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी कंपनी से पूरी दुनिया पर राज कर रखा है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी मिलिट्री पावर पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आती है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे वो कंट्री कौन सी, सिर्फ अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। सो गाइस, कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि अमेरिका कैसे इतना सुपर पावर बना? कभी आपने जानने की कोशिश करी कि अमेरिका स्टार्टिंग से इतना सुपर पावर था? अब क्या थी अमेरिका की हिस्ट्री? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल न्यू है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अमेरिकन की हिस्ट्री। क्या थी अमेरिका की हिस्ट्री, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो सन 1492 तक अमेरिका को कोई भी नहीं जाना करता था। 1492 में एक यूरोपियन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो भारत की खोज में यूरोप से निकले थे, बट उन्हें भारत तो नहीं मिला वो अमेरिका के उन्हें कुछ करीबियंस जो आइलैंड्स थे वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया। और इसके बाद से ही यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज करी थी, तो स्पेन के जो राजा थे वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होकर उन्हें बहुत मोटा उसने इनाम दिया। और उस टाइम अमेरिका में रेड इंडियंस रहा करते थे, जिनको हम आज की डेट में नेटिव अमेरिकन के नाम से जाना करते हैं। फिर उसके बाद में स्पेन ने साउथ अमेरिका को टारगेट करके अपनी कोलोनाइजेशन की शुरुआत करी। और यही रीज़न है जो आज की डेट में साउथ अमेरिका में मोस्टली लोग स्पेनिश बोला करते हैं। फिर धीरे धीरे यूरोप के बाकी बड़े देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अमेरिका पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। सिंस 1700 तक स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन ने अमेरिका पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। मूल निवासियों के साथ साथ यूरोप के भी मूल निवासी आकर बसने लगे थे और अपने अपने वहाँ पर रूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ब्रिटेन, जो उस समय एक बहुत बड़ी महाशक्ति था, उसने अमेरिका के 70% से भी ज़्यादा हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और अपने शेयर से अपनी कॉलोनी बनाना उसने शुरू कर दिया था। बाकी 30% से भी कम हिस्सा स्पेन और फ्रांस के कब्जे में था। अमेरिका में क्रांति की शुरुआत जब हुई जब ब्रिटेन ने अपने रूल्स रेवोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने बिजनेस पर भी काफ़ी हद तक अपना कब्जा करना चाहा था और व्यापार पर भी काफ़ी हद तक उसने बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। जैसे कि जो भी व्यापार करेगा वो ब्रिटेन के रास्ते करेगा, जिससे जो व्यापारी थे उनको काफ़ी मोटा टैक्स उन्हें देना पड़ता था। 1765 में अमेरिका में क्रांति स्टार्ट हुई और 1775 तक अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन्होंने अपनी आज़ादी की मांग की शुरुआत कर दी, जिसे हम आज की डेट में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। 1776 में ट्रेडी ऑफ पेरिस में जो युद्ध था उसकी समाप्ति हो चुकी थी और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर कर दिया था। थॉमस के द्वारा सजेस्ट करा हुआ नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आधारिक रूप से स्वीकार करा गया और जनरल जॉर्ज जो अमेरिका के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने गए। अब अमेरिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुका था, अमेरिका एक न्यू कंट्री बन चुका था। सो गाइस, जैसे कि आपने अब जाना कि क्या थी अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और कैसे अमेरिका कैसे अमेरिका की खोज हुई, राइट? आपने ये सब जाना। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका कैसे इतना सुपर पावर बना। अमेरिका और स्पेन का युद्ध 1898, ये युद्ध क्यूबा की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, क्योंकि स्पेन ने क्यूबा को अपने कब्जे में कर रखा था। 15 फरवरी 1898 में अमेरिका में एक बम ब्लास्ट हुआ। जो कई अमेरिकन्स थे उसने इस बम ब्लास्ट के लिए स्पेन को ब्लेम करा था और 18 अप्रैल 1898 को अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। अमेरिका और स्पेन का युद्ध अब शुरू हो चुका था। अमेरिका की जो पहली कार्रवाई थी वो फिलीपींस में मौजूद स्पेनिश मिलिट्री पर हमला करने की थी, क्योंकि उनको क्यूबा जाने से रोका जा सके। अमेरिका की सेना ने स्पेनिश सेना पर हमला करा और उसे हराकर फिलीपींस अपने कब्जे में ले लिया था। फिर अमेरिकन सेना क्यूबा पहुंची। क्यूबा में जो कुछ स्पेनिश सेना थी उन्होंने कुछ अमेरिकन सेना को बंदी बना लिया और एक हेव हिल्स नाम की जगह है क्यूबा में, वहाँ पे उनको बंदी बना के रख लिया।
फिर अमेरिका जो नौसेना थी उन्होंने तट से दूर स्पेनिश नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उनके शिप, उनके सबमरीन, उनकी तोप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर स्पेनिश सेना हारने के बाद 12 अगस्त 1898 को युद्ध खत्म हो चुका। 1898 को क्यूबा ने अपनी आज़ादी हासिल करी थी। इस बीच स्पेन ने भी अमेरिका को फिलीपींस सौंप दिया था। इसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनकर आने लगा था। वर्ल्ड वार वन की शुरुआत 1914 में स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में तो अमेरिका साइलेंट था, बट 1917 में अमेरिका ने मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में एंटर किया। युद्ध के दौरान अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री थी जिसकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि युद्ध में जितने भी वेपन्स, जितने भी बारूद इस्तेमाल हो रहे थे, वो सब अमेरिका प्रोवाइड कर रहा था यूरोपियंस कंट्री को। तो उस दौरान एक अमेरिका ही ऐसी कंट्री थी जिसकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी। बाकी जितनी भी यूरोपियंस कंट्री थी उनकी तेज़ी से इकोनॉमी नीचे गिर रही थी। वर्ल्ड वार 2 के टाइम भी हमें अमेरिका का एक अच्छा सा वर्चस्व देखने को मिला। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका ने परमाणु हमला करा था, उस हमले से अमेरिका ने दोनों शहर को तहस नहस कर दिया था। तो इसके बाद भी अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा। अमेरिका ने खुद को एक प्रमुख सेना, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में खुद को शामिल करा। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, सिर्फ अमेरिका है जिसका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया भर में अपने सैन्य अड्डे फैले होने के ज़रिए ज़्यादा प्रभावी भूमिका अमेरिका निभाता है आज की डेट में। सबसे पहले परमाणु बम की तकनीक हासिल करके दुनिया पर अपनी अलग ही पहचान अमेरिका ने बना ली। आज भी दुनिया के सभी विवादित फैसलों पर अमेरिका हावी है पूरी तरह से, और इसकी सहमति के बिना कोई भी दुनिया का विवादित फैसले का समाधान नहीं होता है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको आज बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल एक्सप्लेन करा है कि अमेरिका की हिस्ट्री क्या थी और कैसे अमेरिका सुपर पावर बना। अब आप जानते हो कि अमेरिका कैसे सुपर पावर बन चुका है, राइट? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं ऐसी आगे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मेरे से जुड़े रहें। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।